ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मैं स्वामी श्री रणदास वेद विद्यापीठ का छात्र हूँ। प्रयाग माघ मेला में जो साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अपराध हुआ, जो उनकी शिखा चोटी खींची गई, उनको दंडित किया गया, वे बहुत सी सख्त अपराध है। इस सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है। आज भगवान राम जी खुद कहते हैं, जब परशुराम जी के साथ संवाद हुआ तो भगवान राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। विप्र की ही प्रसाद है जो मेरा धरण, मतलब धरणी मतलब माँ, मैंने जिस धरणी से जन्म लिया वो विप्र का ही प्रसाद था। भगवान जब श्रृंगी ऋषि द्वारा वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो उसके बाद जो प्रसाद दिया उसी से राम जी का जन्म हुआ। तो कहते विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम। विप्र का विश्वामित्र जी का ही प्रसाद था जो सीता जैसी कमल स्वरूपा माता का वर्णन किया। और कहते हैं विप्र प्रसादात अजिताजितोहम। कहते रावण जैसा जिसको कोई जीत नहीं सकता था, कहते विप्र की ही कृपा थी जो अजिताजितोहम, जिसको ना जीता सका अजिता उसको जीता, इसी विप्र की ही कृपा थी। और विप्र प्रसादात मम राम नामम, जिस राम नाम को लेके आदमी तरता है वो विप्र की ही कृपा थी। ये ब्राह्मण की ही कृपा थी कि भगवान राम जी का नाम राम पड़ा। ये विप्र समाज जो है, ये विप्र अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। ये विप्र शिखा चोटी जो खींची गई है बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण के तेज शिखा में ही होता है। शिखा को आप खींच रहे हैं, ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं, वेद का तेज शिखा में होता है। वेदों के छेड़ना आप पूरी सृष्टि को छेड़ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बड़ा ही मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। आज इस दुनिया में कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा है। ये बहुत ही गलत है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। इस समाज को जगाने वाला, इस समाज को बनाने वाला एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो पूरी सृष्टि उथल पुथल जाएगी। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद। हमारे सारे विद्यार्थी गुरु जी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। ब्राह्मणों को ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को पूछा। एक बार ब्राह्मणों की भी बात देखी कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। भाई ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो किसका देगा? ये जो कदम उठाया बेहतर कदम, बहुत ही अच्छा कदम है। ये ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी ने लिया नहीं। ब्रजेश पाठक जी को बहुत ही धन्यवाद है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कल मोहन भागवत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी थी। ये मुलाकात लगभग 3 महीने बाद हुई थी क्योंकि इसके पहले 25 नवंबर को अयोध्या में जो संघ का कार्यालय वहाँ पर सीएम की इस मोहन भागवत से मुलाकात हुई थी और उसके बाद कल लगभग 40 मिनट मुलाकात हुई। हालांकि ये कार्यक्रम पहले से इस कार्यक्रम को लेकर पहले से जानकारी आ गई थी कि मोहन भागवत से सीएम मिलने जाने वाले हैं। लगभग 40 मिनट तक सीएम मोहन भागवत के पास रहे और उसके बाद मिलने के बाद वो निकले और उसके बाद आज सुबह में केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है उनकी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस बार चुनावी वर्ष में उसकी जो एंट्री है वो हो चुकी है। 2027 में चुनाव है, मात्र साल भर का वक्त है चुनाव में और उस चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में किस तरीके के क्या खाके खींचे जाएं, इन तमाम विषयों पर जो चर्चाओं का जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इन तमाम विषयों पर जो चर्चाएं वो हुई। हालांकि संघ अपना शताब्दी वर्ष जो है वो मना रहा है और उस शताब्दी वर्ष के तहत अलग अलग जगहों पर संघ जो है अपने कार्यक्रम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश जब यहाँ राजधानी लखनऊ में जब जो संघ प्रमुख पहुंचे तो उनके 4 अलग अलग कार्यक्रम थे और उन 4 अलग अलग कार्यक्रमों से इतर संघ प्रमुख ने कुछ अन्य लोगों से मुलाकातें करी और उसमें सीएम और केशव प्रसाद मौर्य इन दोनों से मुलाकात का जो समय वो उन्होंने अलग से दिया था। अब हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि जब 2024 का चुनाव था उस दौरान के जो नतीजे थे वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के मुफीद नहीं आए थे और उस दौरान इस बात को लेकर के चर्चाएं थी कि संघ ने जिस तरीके से सक्रियता के साथ काम करना चाहिए था उस तरीके से संघ ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करी थी। और अब चूंकि 27 में एक बड़ा लिटमस टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का और उन तमाम विषयों को लेकर के संघ से लगातार संवाद रहे, संघ लगातार मदद करे, इन तमाम विषयों पर जो है चर्चाएं कहीं ना कहीं देखी जा रही कि तमाम विषयों में चर्चाएं हुई होंगी। हालांकि इसके अलावा एक और विषय है जो कि आने वाले दिनों में होने वाला, उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल जो होने वाले हैं। होली के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चाएं हैं, इसके साथ साथ संगठन में बड़े फेरबदल होने की चर्चाएं हैं, उसमें क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से सभी को सामंजस्य के साथ स्थान देने की जो कवायद है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये चीज़ें चल रही हैं कि इन तमाम विषयों पर जो चर्चाएं हैं
वो हुई हैं और इन तमाम चीज़ों पर जो चर्चा हुई है उसकी रूपरेखा आने वाले समय में देखने को भी मिलेगी। तो ये कई ऐसे विषय है जिसको लेकर के चर्चाएं फिलहाल मानी जा रही हैं कि हुई होंगी। लगभग 40 मिनट तक चर्चाएं जो है वो सीएम के साथ हुई थी और लगभग 15 से 20 मिनट तक केशव प्रसाद मौर्य से जो मुलाकात है वो जो है हुई है। अब देखना होगा कि क्या तस्वीरें। हालांकि देखिए, और जिस तरीके से जो बटुक ब्राह्मणों की जो चर्चाएं हैं कि तमाम जो बटुक ब्राह्मण थे वो आए थे और उनकी भी कुछ बटुक ब्राह्मण इस वक्त देखिए ब्रजेश पाठक के आवास पर भी आ गए हैं और उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और उन लोगों से समझेंगे भी कि आप लोग आए थे आज सुबह और ब्रजेश पाठक ने आप लोग को आशीर्वाद दिया। आइए बाहर आ जाइए। आप लोग आज सुबह ब्रजेश पाठक के आवास पर आए थे और क्या आशीर्वाद दिया आप लोगों ने ब्रजेश पाठक जी को और क्या कुछ हुआ? जी, आज आप लोग सुबह ब्रजेश पाठक जी के आवास पर आए थे, क्या कुछ आशीर्वाद दिया और क्या कुछ हुआ आज सुबह? हम लोग सुबह आए थे इस वजह से कि जो हम लोगों के मतलब बटुकों के द्वारा अपराध किया गया है, हम का जो अपराध जो अपराध हुआ है, शिखा खींची गई है, हम लोग उसके विषय पर आए थे। तो आप लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया ब्रजेश पाठक जी? हम लोगों ने उन्होंने आपका विषय उठाया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने बटुकों की शिखा खींची उसका महापाप, उसको वो उन्होंने महापाप किया। इसको लेकर के आपके मन में क्या भावना है और क्या आशीर्वाद दिया? हाँ, उन्होंने हम लोग को, अब हमने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि जो ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने जो ये विषय रखा है वो बहुत अच्छा रखा है। आपने क्या कुछ आशीर्वाद दिया? जी, मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मैं स्वामी श्री चरणदास वेद विद्यापीठ का छात्र हूँ। मैं ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिन्होंने साधु संतों का जो अपमान हुआ, तीर्थ राज प्रयाग में जो साधु संतों का अपमान हुआ और बटुक ब्राह्मणों की शिखाएं खींची गई, इस पर जो विरोध हुआ, ये बहुत ही ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से भी मेरी यही कामना है कि वो भी अगर 2 शब्द अपने इस पर रखें तो बड़ा ही अच्छा होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी भी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी इस पर 2 मत जरूर होने चाहिए, उनसे मेरी अपील है। आप लोग लगभग 101 की संख्या में आज सुबह पहुंचे थे। पहले पैर पूजा गया, फिर आप लोग का अब जो एक तरीके से जो पूजन है वो हुआ। दोनों पति पत्नी साथ में थे और किस तरीके से आप लोगों ने क्या आशीर्वाद दिया? जी, हम लोगों ने आशीर्वाद यही दिया कि आप ऐसे सदमार्ग पर चलते रहें, ब्राह्मणों की सेवा, साधु संतों की सेवा करते रहें और न्याय करते रहें, अधर्म के खिलाफ डटे रहें, अधर्म को न्याय में परिवर्तित करें, न्याय का समर्थन करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।